सअभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका मसा एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या वैसी दो संख्या जिसका मसा एक हो। जैसे मसा a इंटू बी, इसका मसा एक है। यहाँ तक समझ में आया? दशमलव भिन्न को कितने भाग में डिवाइड किया गया था? शांत दशमलव और अशांत दशमलव। देखेंगे पहले शांत दशमलव। शांत दशमलव में भिन्न जो है अंश बटा हर के रूप में रहता है, जो p बाई क्यू रहता है ना, और q नॉट इज इक्वल टू 0। भिन्न उसमें कैसा होगा? शांति ना होगा। शांत किसको? जो पॉइंट के बाद पूरा विभाजित हो जाए उसको शांत दशमलव कहते हैं। अब इधर p बाई क्यू और शांत दशमलव होने के लिए p बाई 2m इंटू 5n, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n होना चाहिए। या तो यहाँ पे 2 की जगह a भी हो सकता है या 5 की जगह पे b भी हो सकता है। तो a का पावर m इंटू b का पावर n होना चाहिए। p बाई अंश में p को एक नंबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और हर में a या b या 2 लिखा हुआ है, 2m होना चाहिए। यानी 2 का पावर 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए। ठीक है? इंटू 5 का पावर n या 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, तो वो शांत दशमलव होगा। तो देखो, तो शांत दशमलव ऐसे दिया हुआ है p बाई क्यू, जहाँ इज इक्वल टू है p बाई क्यू बराबर p बाई 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n हो, तो शांत दशमलव होगा। q बराबर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। यही है इसका शांत दशमलव। m और n धनात्मक पूर्ण संख्या है। समझ में आया? नहीं समझ में आया है तो आप एक एग्जांपल से देखेंगे। इसको मिटाओ। देखो एग्जांपल है 17/20। 17/20 20 वाला को, नीचे वाला को 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में बदलो। अगर बदल जाता है तो वो शांत है, नहीं होता है तो वो अशांत है। 20 आता है ना गुणनखंड? पहले 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो 2 10 जा है ना, 2 दान के 20 होता है। फिर 2 से 2 5 10 नहीं अब होगा? नहीं होगा। तो यानी 2 का पावर 2 होगा, 2 हो गया, 2 बार आ गया 2 और एक बार 5 है, तो 17/20। इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 नीचे वाला हर जो है वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए, तब ये शांत होगा। तो देखो 2 है ना जी, तो 2 का पावर कितना है? 2 है ना, और 5 का पावर यहाँ वाला 2 है 5 है, 5 का पावर कितना है? 1। तो ये शांत है। 5 एक ही बार ना था, 2 बार था, इसलिए 2 का पावर 2। अगर 2 3 बार आता तो 3। समझ में आ गया? अब आगे
यानी यहाँ से समझ में ये आया कि शांत होने के लिए, शांत है ना, शांत होने के लिए हमको क्या चाहिए, P बराबर है ना, भिन्न क्या होना चाहिए, शांत भिन्न होने के लिए हमको P भाई जो अंश बटा हर है वो हम लोग को इस रूप में चाहिए, P/2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, इस रूप में होगा तो ये आपका शांत भिन्न होगा। समझ में आया? अब अशांत भिन्न, भिन्न कैसे होना चाहिए, अंश बटा हर के रूप में। इसमें भी तो वही है ना, भिन्न अंश बाय हर के रूप में, और पॉइंट के बाद पूरा पूरा विभाजित ना हो, इसी को ना अशांत बोलते हैं। जो P/Q और अशांत होने के लिए इसको P/Q और P/2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, यानी P/Q के बराबर नहीं होना चाहिए P/2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, तब ये अशांत होगा, यानी इस रूप में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और जबकि शांत में इस रूप में होना चाहिए, यही है ना, यानी Q बराबर ये नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं, हरगिज नहीं। 2 का पावर m और 5 का पावर n, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब ये अशांत होगा। इतना इसको उतारिए, फिर एग्जांपल बताते हैं। एग्जाम्पल है 75/21। अशांत होने के लिए क्या है सर, पता है? यही है ना, Q जो है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो देखो 21 है, 21 को डिवाइड करो तो गुणनफल करो, 3 7 4 है ना, 3 7 21, और भी होगा इसका, सबसे छोटा तो 3 ही है। हाँ तो देखो क्या ये 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में हो रहा है, इस रूप में हो रहा है, नहीं हो रहा है। 75/21 इस रूप में हो रहा है, 75 गुना 3 गुने 7, इस रूप में हो रहा है ना, ना तो यहाँ पे 2 है और नहीं यहाँ पे 7 है, सॉरी 5 है, और ना उसका कोई पावर है। समझ में आ गया? ये है आसान। Q जो है नहीं है बराबर 2 का पावर m और 5 का पावर n। एग्जाम्पल अगर उतारिएगा तो उतार लीजिए। क्या लिखा हुआ है, यदि दशमलव भिन्न शांत हो तो दशमलव प्रसार लिखें बिना भाग दिए हुए। यदि दशमलव भिन्न शांत हो तो दशमलव प्रसार लिखें बिना भाग दिए हुए। एग्जाम्पल है 3/8। तो क्या करना है, नीचे वाला को ना, अंश वाला को तो छोड़ देना है, हर वाला को करना है। तो हर को कीजिए
साइड में गुणनखंड निकालो पहले हर का 2 से। नहीं वैसे नहीं कर सकते। ये होगा इसका गुणनखंड 2 × 2 × 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसमें 5 नहीं है, नहीं ना है, शांत हो गया। देखो ना शांत तो है, तो शांत बनाने के लिए देखो बिना भाग दिए हुए इसको दशमलव पर सार लिखना है। समझ में आ रहा है? 3 का पावर 2 × 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 3 का पावर 3/3/2 का पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना? वो वाला कौन वाला? ये 1 2 3। इसका मतलब अगर 3 का पावर 2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 2 × 3 बार है, ऐसे लिखा हुआ है। देखो समझ में आया? जब 5 मरतबा रहता है तो ऊपर है। हाँ, अगर 5 बार रहता 2 का पावर 5 रहता, तो यानी 2 5 टाइम 5 टाइम। समझ में आ गया? 3 टाइम है, 3 है पावर, तो 3 टाइम 5 रहता तो 5 टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 को 2 × 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको शांत बनने के लिए क्या है कि 2 का पावर m और 5 का पावर n होना चाहिए। तो हम लोग जितना इसका है नीचे हर में जितना इसका पावर रहेगा 2 का पावर 3, तो उतना ही से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का पावर 3 से, और 5 नीचे भी 5 का पावर 3 से। समझ में आ गया? और एक चीज, हाँ, जब गुना में दोनों का पावर जुड़ जाता है, अगर ऐसे दिया हुआ है, देखो 3/2 गुना 5/3, 5 का पावर 3। समझ में आया? आप इसको ऐसे लिख दो, 3 गुना 5 5 5 25 है ना? 25 × 5 कितना हो जाएगा? 25 × 25 × 5 कितना होगा? 25 होगा। कितना? 15। अरे 25 × 5 × 15 होगा। गुना है, जोड़ेला नहीं है। बताओ कितना होगा? अरे लड़का 5 या 25, 2 2 5 10, 2 12, 125 ना होगा? एकदम भूल गया। अरे अब गुना भी सिखावे, पढ़ रहा 10वां का गुना सिखावे तो लोग। 3 गुना 125, ऊपर वाला को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? और नीचे वाला को 2 5 10 का पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो नहीं लिख सकते हैं? हाँ? अरे 2 का पावर 3 था, 5 3, 10 का पावर 3 ऐसे नहीं लिख सकते। 2 5 10। अब इधर देखो 125 दिया, बोलो। अरे बोल, 125 दिया, आप लोग बताइए। 325
125 दिया 325, 125 दिया 375 ना होगा रे। 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300 और 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75। 375 ना होगा, देखो कितना 3 5 या 15, 1 2 3 6 7 2 3 6 3 एकम 3 है ना, 375 आया समझ। गधा जैसा काय कर लगता है 375, ठीक है। अब 10 का पावर क्यूब है, इसको 3 को क्यूब भी बोलते हैं। तो 10 कैसे लिखा हुआ है, 10 गुने 10 गुने 10, 10 दहाँ के 100 दहाँ के 100 दहाँ के 200 करे, इधर से मारेंगे ना। 100 दहाँ के अरे लड़का 10 का हल क्यों बता तू 1000 तुमको याद कराए हैं ना, आ रहा है यहाँ पे काम 1000। अब इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए या तो भागा दे के निकलेगा या ब्रैकेट भागा दे के निकलेगा। यहाँ तक समझ में आया जो बता रहे हैं। तो काची बोल रहा है क्वेश्चन में बिना भाग दिए हुए तो कुछ नहीं, जितना जीरो है ना आसानी बिना भाग देने के लिए, अगर भाग देना होता तो इससे भाग दे के बनाते, बगैर भाग दिए हुए बनाने बोला है तो इतना करना पड़ेगा आपको। फिर जितना जीरो है उसके बाद पॉइंट दो, ठीक है। यही है इसका दशमलव प्रसार, समझ में आया। 0.375 पॉइंट के बाद 375 इसको नहीं पढ़ सकते हैं, समझ में आया। पॉइंट के बाद इसको 3 7 5 पढ़ेंगे, यहाँ तक समझ गया ना। हाँ